अन्याय और अत्याचार की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि रामलाल सुमन जी के ऊपर लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, उन पर हमला किया जा रहा है, उनके प्रति जो भाषा बोली जा रही है, ये हर उस आदमी को सोचने की जरूरत है कि एक राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता इतने पुराने व्यक्ति पर जब ये हमला कर रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम गरीब आदमी की क्या स्थिति होगी। साथियों, एक माहौल बना रखा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए के साथ साथ आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार का शासन में दबाने का काम नहीं किया जा रहा। मथुरा में एक शादी हुई, उसमें एक घटना हुई और पूरी सरकार केवल समाजवादी पार्टी के लोगों का, यादवों का नाम लेती हुई वहां चली गई। गरीरामी में बारात को पीटा गया, वहां कोई नहीं पहुंचा। टूडला में कुशवा समाज के लोगों को गोली मार दी, वहां कोई नहीं पहुंचा। एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि तेरे मुंह में मुंह दूंगा, वहां कोई नहीं पहुंचा। खेड़ागढ़ में 12 साल की बाल्मीकि लड़की का बलात्कार करके मार दिया गया, वहां कोई नहीं पहुंचा। सरकार केवल दलितों को दलितों से, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि साथी जी पे हमने बोलना है। परसों आपने देखा होगा इस जगत के ब्रह्मांड पूरे प्रदेश में मां भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी रोकने का काम किया गया, लेकिन कोई चूक किसी ने नहीं की, क्योंकि जातियों को टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है। तमाम लोगों ने खुरपी की, फावड़े की, तलवार की बात की। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सोचो कैसी है। ये बाबा साहब की तस्वीर हम लगाए डोल रहे, बाबा साहब की तस्वीर घरों में लगाए डोल रहे, बाबा साहब की तस्वीर दिल में लगाए डोल रहे। ये लड़ाई तलवार और कलम के बीच में है। इसलिए याद रखना, पीडीए का मतलब वो है कि जो लोग संविधान के माध्यम से आज सर उठाकर जी रहे हैं, संविधान के माध्यम से उन्नति कर रहे हैं, संविधान के माध्यम से जी रहे हैं, और हर तरीके से उनको दबाने का काम किया जा रहा है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। 19 तारीख को अखिलेश यादव जी आगरा घर पर आए थे। आगरा में सब लोग, जितने लोग हमारे आए होंगे, सबने देखा होगा 3 कमरे का मकान है। अखिलेश जी कमरे में बैठे, घर पे खाना खाया, बच्चों ने घर के अंदर फोटो खींचे और वो फोटो जब फेसबुक पे डाले तो किसी एक सज्जन ने उस पर कमेंट्स किया था, सांसद जी, कि ये दलित इनका घर देखो। कहने का मतलब ये, आप उसको मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप उस मानसिकता से जूझ रहे हो। तो दलित को कोई अच्छे से रहना नहीं देखना चाहता, तो दलित को सर उठाकर जीना नहीं देखना चाहता, दलित को दलित की स्थिति में देखना चाहता है। और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से एक इंसान के अंदर बीपी की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है और तमाम बीमारियां होती हैं, कोई दल कोई सेना नहीं है। ये सब बीमारियां भाजपा की हैं और ये सेना वेना कुछ नहीं है। तो भाजपा के संरक्षण में ही भाजपा के लोग आज दलित और पिछड़ों को लगवाने का काम कर रहे हैं, उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, पीडीए अगर मजबूत रहेगा, पीडीए के लोग संविधान के माध्यम से चलेंगे, तो कोई माइकेदार आपकी तरफ हाथ उठा के नहीं देख पाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं, पीडीए के लोगों, आपने देखा होगा आगरा में जब एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक कसम खाई गई कि हम सौगंध खाते हैं कि हम सभा को कभी वोट नहीं देंगे। पीडीए के लोगों, नौजवान साथियों, कदम खा के जाओ। जो आपकी पीढ़ियों को, आपके बुजुर्गों को और आपके संविधान को खिलवाड़ करना चाहता है, उसको कभी साथ और कभी वोट मत देना, और वोट उठा के आ जाएंगे। यही निवेदन और यही बातें मुझे आपसे करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अशरफ हुसैन साहब को आमंत्रित करते